सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग वचन सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए और उसको ग्रहण करके उस पर चलकर लोगों के लिए आशीष बनने के लिए अपने जीवन की गवाही के द्वारा तैयार बैठे हुए हैं। हालेलुया। आशीष बनने के लिए आपको आशीष के स्रोत के पास जाना होगा और आशीष के स्रोत का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के समीपता में आते हैं, जब आप यीशु मसीह के नज़दीक आते हैं, प्रभु में मेरे एक मित्र है, मेरे भाई समान हैं और मुझे मैंने अपने सेवकाई की शुरुआत के दिनों में उनके गीतों के द्वारा बहुत आशीष पाया, अभी भी आशीषित होता हूँ। और उनका नाम पास्टर वीरेंद्र पाटिल हैं, जो कि मुंबई में सेवा करते हैं। और उनका उनका एक बहुत अद्भुत गीत है, तेरे आसन के पास आओ कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठो शांति मिलती है। हालेलुया। आपको इस संसार में सुकून चाहिए, आनंद चाहिए, वो बातें जो आपको इस संसार के किसी भी कोने के किसी भी मार्केट या बाजार में नहीं मिलती है, वो सारी बातें आपको यीशु मसीह की उपस्थिति में प्राप्त होती है। हालेलुया। इसीलिए प्रयत्न करें कि आप अपने जीवन का अधिक से अधिक समय यीशु नासरी की उपस्थिति में बिता सके। आमीन। मैं बड़े घमंड के साथ आपको कह सकता हूँ, मेरे जीवन की गवाहियों के द्वारा, सत्य को जानने के द्वारा मैं आपको बता सकता हूँ कि यीशु नासरी ही परमेश्वर है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए। हमने कल जिन वचनों को सुना था, सीखा था, कल कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा, सच में पास्टर साहब आपने एक बात तो हमको सिखा दी है कि नोट्स लिखना कितना ज़रूरी है। आमीन। एक ब्रदर है जिन्होंने कहा कि मैं आपके वचनों को लगातार पिछले 3-4 वर्षों से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी कभी लिखा नहीं, मैं सिर्फ वचन को सुन रहा था। पर इस बार जब मैं वचन सुनने बैठा तो मेरे लिए उन वचनों को अपनी स्मरण शक्ति में समा कर रखना थोड़ा सा कठिन हो रहा था पास्टर जी। तो आपने जब बोला कि आप नोट्स लिखिए, मैंने कल, अर्थात जो कल हमने अध्ययन किया, अपने प्रार्थना पूर्वक एक नोटबुक खरीद कर लाया और मैंने इस पूरे सीरीज को कल उन्होंने फिर से दोबारा पहले एपिसोड से सुना और उन्होंने कहा जो इम्पोर्टेंट बातें प्रभु ने मुझे अगुवाई की, उन सारी बातों को मैंने लिख लिया। और मैं कल जब वचन को सुनूंगा, अर्थात आज जब वो वचन को सुनेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपने जो मुझे अध्ययन करने के पढ़कर आने के लिए कहा है, मैं वो ज़रूर पढ़कर आऊँगा। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर ही मनुष्य को बदल सकता है। मैं कितना भी सर पटक लूँ, आप कितना भी सर पटक ले, हम मनुष्यों के जीवन में बदलाव नहीं ला सकते जब तक वो कार्य स्वर्ग की ओर से पूरा ना हो। हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मन का परिवर्तन और हृदय का बदलना केवल स्वर्ग की ओर से नियुक्त किया गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रोज़ जैसे हम वचनों को पढ़ते हैं, फिर एक बार आज हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा की स्तुति और उसकी प्रशंसा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका 11 अध्याय, उसके 24 से 29 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसके 24 से लेकर तो 29 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र शास्त्र आपके सामने है और आप वचन पढ़ने के लिए तत्पर हैं। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्सेस 24 to 29, नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय 24 से 29 वचन। ऐसे है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। One gives freely yet grows all the richer, another withholds what he should give and only suffers want। इंग्लिश में बहुत सटीक इसका विवरण किया गया है। ऐसे कई लोग हैं जो उनके पास है, जितना भी है उसको बड़ी आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, हर्ष के साथ प्रभु के राज्य में बोते हैं, और ऐसा करने से उनकी बढ़ती ही होती है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत है देने के लिए, परंतु वो सोचते हैं कि उनके पास बहुत नहीं है और वो उसमें से बिना हर्ष के, मन मार के, व्यवस्था को पूर्ण करने के विचार से देते हैं। उसके कारण जो उनका है
वो भी शत्रु उनसे छीन कर लेकर जाता है। हालेलुया। हमेशा स्मरण रखे, वचन कहता है हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। हमारे चर्च की कई ज़रूरतें होती हैं, बहुत कम ऐसा होता है जब हम चर्च फंड में से उन चीज़ों को खरीदते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, एक अद्भुत कलीसिया, एक वचन में परिपक्व ऐसी परिपूर्ण कलीसिया से परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, जिनको मैं कुछ वर्षों से वचनों की सेवकाई कर रहा हूँ, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ऐसे लोग हैं जो बहुत धनवान नहीं है, जिनके खुद के घर भी नहीं है, जिनके घर में बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं है, परंतु जब भी मैं उनसे कलीसिया के कुछ बातों को पूर्ण करने के लिए अपील करता हूँ, वो जो उनके पास है उनको बड़ी स्वतंत्रता से कलीसिया की उन्नति के लिए देते हैं। हालेलुया। और मैंने उनके जीवन में उन कार्यों को करने के द्वारा बढ़ती को भी होता देखा है और देख रहा हूँ। हालेलुया। आगे वचन कहता है, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहें। उदार प्राणी जो होता है, whoever bring blessings will be enriched and one who waters will himself be watered. हालेलुया। जो उदारता से देना जानता है, परमेश्वर उसको हष्ट पुष्ट करेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। और जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आमीन। अब एक बात स्मरण रखिएगा, जब आप निस्वार्थ मन से किसी परिवार के व्यक्ति की, किसी संस्था की, किसी की भी मदद करते हैं, लेकिन अगर उसमें आपका स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है, तो वो मनुष्य आपकी खेती नहीं सींचेगा। आपको प्रभु ने नियुक्त किया उस परिवार की, उस संस्था की, उस घर की खेती सींचने के लिए, उनकी सहायता और मदद करने के लिए। लेकिन जब आप उस परिवार के साथ खड़े पाए जाते हैं, उस संस्था के साथ खड़े पाए जाते हैं, और जब आप उनकी खेती को सींचकर उनकी सहायता और मदद करते हैं, यकीन जानिए सारा स्वर्ग आपके लिए खेती को सींचने में व्यस्त हो जाता है। हालेलुया। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात की गवाही जरूर दे सकते हैं। हालेलुया। मैं यहाँ पर अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं आता, परंतु मैं अपने जीवन के उन अनुभवों से आपको गवाही के रूप में आपके सामने लेकर आता हूँ, ताकि आपके जीवनों को स्वर्ग का परमेश्वर बदल सके। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। हालेलुया। जो अपना छिपा कर रखे है, पास्टर साहब चलो आज हम एक गांव में जाएंगे और कुछ लोगों को खाना खिलाएंगे, चलो आप अपने अपने घरों में जो अनाज है थोड़ा थोड़ा लेकर आओ। जब पास्टर ऐसा अनाउंस करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो लेकर आते हैं। नहीं पास्टर साहब, हमारे घर में उतना प्रयोजन नहीं है, मेरी इच्छा तो बहुत है पास्टर साहब, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगी, लेकिन अगली बार पक्का प्रॉमिस पास्टर साहब हम लोग करेंगे। लेकिन वचन कहता है जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो अपनी कमी घटी में भी हर्ष से देगा, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। ये प्रभु का वचन है। आमीन। और जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। हालेलुया। आपके अंदर प्रभु ने दानों और वरदानों को रखने के लिए नहीं दिया है, उसको प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए दिया है। इसीलिए हमेशा स्मरण रखें, जब कभी भी आप परमेश्वर की किसी भी रूप से सेवा करें, चाहे आप ले लीडर हो, चाहे आप आराधना के अगुवे हो, चाहे आप वाद्य बजाते हो, चाहे आप प्रचारक हो, चाहे आप सेवक हो, चाहे आप शिक्षक हो, निस्वार्थ मन से प्रभु की सेवा करना सीखे। आमीन। मैं आपको वायदा करता हूँ, चाहे मनुष्य आपका सम्मान करे या न करे, परंतु स्वर्ग आपकी जरूर सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। चैलेंज करता हूँ मैं धर्मी लोगों, आपको परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। कई लोग हैं जो बहुत कठिन परिस्थितियों में दिनों को गुजारते हैं। कई लोग हैं जो कर्जे में हैं, जो बहुत कठिन परिस्थिति से होकर अपने दिनों को गुजार रहे हैं। हर बार हर व्यक्ति आपको आकर बता नहीं सकता कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है। आमीन। लेकिन अगर हम उस प्रेशर को कम करने में थोड़ा भी हाथ लगा दे, आपके लिए स्वर्ग के फाटकों को स्वर्ग का परमेश्वर खोल देगा और आपके जीवनों को अपरंपार आशीषों से वो भर देगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है,
जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। हालेलुया। और ये हम में से हर एक का अनुभव होगा। देखिए, बुराई के बदले बुराई आएगी, अच्छाई के बदले अच्छाई आएगी। संतरे का बीज बोने के बाद संतरा निकलेगा, सीताफल का बीज बोएंगे तो सीताफल ही निकलेगा, संतरे का बीज बोने के बाद आम बाहर नहीं आएगा। हालेलुया। सो ये संसार और स्वर्ग का नियम है कि जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। अगर आप बुराई को बोएंगे तो बुराई आप तक पहुंचाई जाएगी। अगर आप अच्छाई को बोएंगे, स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन को अच्छी बातों से भर देगा। हालेलुया। जो अपने धन पर भरोसा रखता वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। हालेलुया। सब करना, परंतु अपनी जमीन जायदाद, अपने धन और अपने 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 पहचान पर कभी भी घमंड न करना। अगर घमंड करना है तो पौलुस कहता है यीशु नासरी में घमंड करना। हालेलुया। आमीन। वचन में लिखा है प्रियो, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। ईमान। धन पर भरोसा मत। देखिए, धन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं परसों किसी परिवार से मुलाकात किया और उनको मैं कह रहा था कि उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर जी आपके जीवन की प्रायोरिटीज क्या है, आपके जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर आप किन बातों को रखते हैं। तो मैंने उनसे कहा, सबसे ऊंचे स्थान पर मैं यहोवा को रखता हूँ। उसके बाद वो मुझे ऐसा देख रहे थे और मैंने थोड़ा सा पॉज लिया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे पास्टर जी क्या कहेंगे। मैंने कहा, सबसे ऊपर मैं यहोवा को प्रथम स्थान देता हूँ अपने जीवन में। उसके बाद मैं समय का आदर करता हूँ, और उस समय के आदर के बाद मैं अपने परिवार का, और उसके बाद फिर धन को आदर करता हूँ। आमीन। धन पर जो घमंड करेगा वो गिर जाएगा। धन जरूरी है, परंतु धन सब कुछ नहीं है। इस बात को धर्मी जिस दिन जान जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, हम इस देश और इस संसार को यूं ही जीत लेंगे। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा, और मुड़ बुद्धिमान का दास हो जाएगा। हालेलुया। अपने परिवार की सुधि लेना सीखे, क्योंकि वो लोग, देखिए, जो भी लोग आपके जीवन में जुड़ते हैं ना, वो अकस्मात नहीं होते, वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो परमेश्वर की योजना का भाग होता है। चाहे वो लोग अच्छे हो चाहे बुरे हो, लेकिन ये प्रभु की ओर से होता है। उन्हें संभालना सीखिए, है ना। प्रेशियस डायमंड्स के समान, बहुत अमूल्य हीरे की नाई आप लोगों की कदर करना सीखिए, चाहे वो आपके जीवन में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व क्यों ना हो। आमीन। आगे वचन में लिखा है, जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा। हालेलुया। बवंडर में बह जाएंगे अगर आप लोगों की सुधि लेना बंद कर देंगे। वो आपसे, वो भाई या बहन कैसे व्यवहार करती है वो प्रभु आपसे नहीं पूछेगा, वो उसका हिसाब उनसे लिया जाएगा। लेकिन आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, इसका न्याय आपके साथ किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाएंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज इन वचनों को पढ़ने समझने में तूने हमारी सहायता मदद की। प्रभु जी, हमें बल और बुद्धि दी ताकि हम इसको पढ़ सके। परमेश्वर पिता, प्रभु इस समय हम अपने सब कुछ को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू और हम पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। सारी बातों में महिमा तुझको देते राजा। जब आगे हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमसे बातचीत कर और हमें आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, पौलुस के जीवन के द्वारा कुछ बातों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जीवन में किसी भी परिस्थिति में आपका मन कच्चा न होने पाए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ इस अध्ययन के द्वारा, when things fall apart, don't panic, जब चीज़ें तितर बितर हो जाए, बिखर जाए, तो आपका मन कच्चा न होने पाए। हालेलुया। ये जीवन का दस्तूर है, ये बिखरना समेटना जीवन का भाग है, और इससे हर एक को होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आप तक ये सुसमाचार के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है
कि आप जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में भरपूराई होगी और आपके जीवन में कभी किसी बात की घटी ना होगी। अगर झूठी बातों के रेफरेंस के द्वारा आप तक ये बातें पहुंचाई जा रही है तो ऐसे लोगों से सावधान रहे और सचेत रहे। हालेलुया। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं मसीह के पीछे चलने वाला इंसान हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, मुझे बड़ा घमंड है, मैं यीशु नासरी के नाम की सेवा करता हूं, लेकिन मैं धर्म का परिवर्तन करने वाला नहीं हूं। हालेलुया। आज बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ मैं कहता हूं, मैं धर्म का परिवर्तन करने वाला नहीं, परंतु जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया, मैं उस जीवन बदलने वाले परमेश्वर की गवाही और साक्षी देने वाला परमेश्वर का सेवक हूं। हालेलुया। मेरा काम आप तक जीवन की बातों को लेकर आना है, उसे ग्रहण करना है नहीं करना है, यह आपका चुनाव है। तो जो इस देश में और इस महाराष्ट्र में और इस भारत देश में जो लोग बिल्कुल ही फ्री बैठे हुए, जिनके पीछे कोई काम धंधे नहीं, जिनको सिर्फ इसीलिए असाइन किया गया है कि वो मसीहों का सताव करे, उन लोगों को मैं सीधे बताना चाहता हूं कि मैं जीवन के अंत तक यीशु मसीह के गवाही को बांटता रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि इस देश का संविधान मुझे इस बात का अधिकार देता है, मैं किसी को पैसा या लालच दे के उसका धर्म का परिवर्तन करने, इतना आप लोगों के जैसा मेरे पास फोकट टाइम नहीं है। मेरे पास बहुत कम समय है क्योंकि खेत पक चुके हैं और मजदूर थोड़े, और उन थोड़े मजदूरों में प्रभु ने मुझे चुना है और मैं अपने जीवन के अंत तक पूरी ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा। हालेलुया। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डरते वो है जो गलत कामों का प्रचार कर रहे हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिता कहलाता है। हालेलुया। हम इसी बात को इन दिनों पौलुस के जीवन से सीख रहे हैं। हमने प्रेरितों के काम उसके 27 अध्याय उसके 20 से 38 वचनों को पढ़ा है, और आप रोज पढ़कर आते हैं तो आपके लिए समझना कठिन नहीं है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आमीन। कल मैंने आपको बताया था कि फिलिक्स के जगह फिस्तुस को अपॉइंट किया गया। जब फिस्तुस ने दोनों पक्षों को सुना, उसने पाया कि पौलुस में कोई भी दोष नहीं कि उसको मौत के घाट उतारा जाए या उसको सजा दी जाए। आमीन। और वो इस सोच में ही है, सर खुजा रहा है, सोच रहा है अभी आगे मैं इसका क्या करूं। तभी अग्रिप्पा राजा 3-2 अर्थात जो हेरोद राजा, जिसने यीशु मसीह के समय में बच्चों को मार डालने की आज्ञा दी थी, उस क्रूर राजा का पोता यहाँ पर अपनी बहन या पत्नी के साथ यहाँ पर फिस्तुस के पास आता है, और फिस्तुस उससे इस सारी बात को शेयर करता है। और फिर फिस्तुस पौलुस को लेकर अग्रिप्पा राजा 2 के सामने आता है, और पौलुस जो है वो बड़ी दृढ़ता और बड़ी हियाव के साथ अग्रिप्पा 2 के सामने यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता है। हालेलुया। देखिए, पौलुस के अंदर भय नहीं है। आमीन। ये डर नहीं रहा है, अरे बाप रे, इसके दादाजी ने तो यीशु मसीह को मार डालने की आज्ञा दी थी, मैं इसके सामने ज्यादा बात करूंगा तो मेरे को काट डालेगा, मार डालेगा। इस सेवकाई के समय तक पौलुस के ऊपर यीशु मसीह की दीवानगी उस स्तर तक चली गई है कि ये अपना जीवन भी यीशु मसीह के लिए त्यागने के लिए तैयार है, जो हम बीते दिनों के अध्ययन में इसी पुस्तक में प्रेरितों के काम में सीख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। हालेलुया। और ये बड़ी दृढ़ता और हियाव के साथ अग्रिप्पा राजा के सामने जाता है और उसको और उसकी बहन या पत्नी को पूरा का पूरा अपने जीवन की गवाही को रख देता है। हालेलुया। और तब अग्रिप्पा जो है वो उससे कहता है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 एंड वर्स 28, प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और उसका 28 वचन। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसका 28 वचन। उसमें लिखा है, अब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? तूने जो अपने जीवन की गवाही बताई, क्या उसके द्वारा तू मुझे मसीही बनाना चाहता है क्या? ये कौन साधारण 4 आना 8 आना 12 आना नहीं कह रहा है, ये अग्रिप्पा हेरोद, द ग्रैंडसन ऑफ ग्रेट हेरोद अग्रिप्पा 2 कह रहा है कि क्या तू इस थोड़ी सी बातों को समझाने के द्वारा मुझे मसीही बनाना चाहता है क्या? The Agrippa said to Paul, do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian?
क्या तू मुझे मसीह बना सकता है इस थोड़े से समय के इस वार्तालाप में या तेरी जीवन की गवाही के द्वारा? आमीन। एग्जैक्टली यही बातें आज हो रही है। जब मैं और आप किसी को सुसमाचार का प्रचार करते हैं और जब परमेश्वर उनके हृदय को स्पर्श करता है, हम वहां से चले जाते हैं। वो लोग आपके पास आते हैं, आपसे अप्रोच करते हैं कि हम और अधिक जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप हमारे लिए और अधिक प्रार्थना करें। और जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको जरूर सत्य की बातों को बताएंगे, आप परमेश्वर के मंदिर में आए। और जब वे परमेश्वर के मंदिर में आते हैं गहराई को समझने के लिए, सत्य को समझने के लिए, तब यहाँ के कुछ सो कॉल्ड लीडर्स हैं हमारे स्टेट और हमारे देश के, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझकर घूम रहे हैं, वो लोग आकर मसीही लोगों पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं। आमीन। आपको ऐसी भीड़ से डरने की जरूरत नहीं। ये भीड़ के रूप में आएंगे और भीड़ के रूप में नष्ट हो जाएंगे। आमीन। जैसे पौलुस हिया और दृढ़ता के साथ अग्रिप्पा राजा 2 के सामने अपने जीवन की गवाही को बांटता है, आप अपने जीवन की गवाही को, अनुग्रह के सुसमाचार को बांटने से कभी भी नहीं हिचकिचाना। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी सहायता के लिए खड़ा है। हालेलुया। आमीन। और यहाँ पर अग्रिप्पा राजा उससे कहता है, क्या तेरे थोड़े से समय में तूने मुझे जो गवाही दी उससे लगता है मैं मसीह के पीछे चलना आरंभ कर दूंगा? और उसके बाद अग्रिप्पा 2 और फिस्तुस, जो कि यहूदियों का गवर्नर तय किया गया है, नियुक्त किया गया है, वो दोनों आपसी सहमति से पौलुस को रोमन एम्परर के सामने पेश करने का निर्णय लेते हैं। क्योंकि पौलुस इनको अपने अधिकार का जो संविधान उस समय उसके देश का होगा, जो जिस देश के न्याय व्यवस्था में वो पला बड़ा होगा, उसी न्याय व्यवस्था और उसी संविधान का वास्ता देते हुए कहता है, मुझे यहूदी सजा नहीं दे सकते। मैं रोमन का सिटीजनशिप मेरे पास है, रोम सरकार की सिटीजनशिप मेरे पास है, मैं वहां का नागरिक हूं। मैं रोम के राजा के सामने जाकर इस सुसमाचार को सुनाऊंगा और वो मेरे जीवन का निर्णय लेगा। हालेलुया। और जब वो इस बात की पेशकश को इन लोगों के सामने रखता है, ये आपसी सहमति पे इस कंक्लूजन पर आते हैं कि हम इसको रोम भेजकर रोम के राजा के सामने वही अब इसका न्याय करेगा। हालेलुया। और तब प्रेरितों 27 जो हमारे अध्ययन का विषय है, उसमें हम पढ़ते हैं कि पौलुस को एक बड़े जहाज में चढ़ाकर रोम की ओर भेजा जाता है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आज हम अपने असली अध्ययन में हमने जो नींव के वचन पढ़े थे, अब हम उसमें प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। मैंने आपसे पहले दिन कहा था, मैंने आपसे बाइबल स्टडी के दूसरे दिन कहा था कि प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय, उसके 20 से 38 वचन जो हमारे अध्ययन का आधार है, उसको समझने के लिए आपको उस पूरी स्टोरी, उस पूरी कहानी का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। और पिछले 7, 8, 9 दिनों से मैं आपको उस बैकग्राउंड को ही समझा रहा था, ताकि अब जब हम गहरे में जाल डालेंगे तो आप बहुत ही सुकून के साथ मछलियों को पकड़ सके। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। अब अग्रिप्पा जब यहाँ पर इस निर्णय पर आता है, फिस्तुस के साथ वो निर्णय लेता है कि इसको हम रोम के एम्परर के सामने भेजेंगे और अब वही इसका न्याय करेगा। और अब यहाँ जब हम 27वें अध्याय में, जो हमारे बाइबल स्टडी का आधार है, जब हम उसमें प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पौलुस को एक बड़े जहाज में चढ़ाकर रोम भेजा जाता है। हालेलुया। और यहाँ पर मैं और आप अपने बाइबल अध्ययन की शुरुआत से फिर एक बार जुड़ जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। और अब यहाँ पर बाइबल बताती है कि उस जहाज पर जिस पर पौलुस को चढ़ाया जाता है ताकि वो रोम पहुंचाया जा सके और उसको राजा के सामने, रोम के एम्परर के सामने पेश किया जाए, पहले ही दिन जब वो इस जहाज पर चढ़ता है,
वचन में लिखा है। जब आप 27 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो कि आपको ज़रूर पढ़ना है और पढ़ना ही चाहिए अगर आप प्रभु के प्रति गंभीर है। तो वहाँ पर लिखा है, पहले ही दिन से भारी समस्याएं वहाँ पर थी, एक के बाद एक आने वाले तूफानों का सामना, अपोजिट साइड से आने वाली पूर्वाई जो हवाएं, तेज हवाएं जो बह रही है, उनका सामना करना, जहाज के अंदरूनी भागों में जो मैकेनिकल डिफिकल्टीज है, उन डिफिकल्टीज के ऊपर विजय को पाना, उसका सामना करना। ऐसे एक के बाद जहाज की दिशा को बदलकर दूसरे टापुओं से होकर आगे निकलना, ऐसी कई समस्याओं का ये जहाज, जिस दिन पौलुस रोम जाने के लिए उस जहाज पर चढ़ता है, उस दिन से सारी समस्याओं का सामना उस बड़े जहाज को करना पड़ता है। तूफान पर तूफान आ रहे हैं, एक ही स्थान पर कई दिनों पर रुकना पड़ रहा है। अगर आपका जहाज इस रोम की तरफ बढ़ रहा है, इधर से आने वाली हवाओं का सामना करना पड़ रहा है, जहाज चल नहीं रहा है, इंजन फेल हो गया है, मैकेनिकल डिफिकल्टीज को सामना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत भयंकर पूर्वाई अपोज में बह के इनको ढकेल रही है। इसलिए ये अपनी दिशा को बदलते हुए दूसरे टापुओं से होकर वापस से रोम की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे कई बातों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और फिर हम उन वचनों पर, इन बातों को पढ़ते पढ़ते, आप जरूर पढ़िएगा रोमियो की प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय, एक वचन से आप जरूर पढ़ना, आपको ये सारी बातें वहां पर मिलेगी जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताई है। और फिर इन बातों का सामना करते करते, उन वचनों पर पढ़ते पढ़ते, फिर हम उन वचनों पर आते हैं जो मैंने इस अध्ययन की शुरुआत में आपके लिए पढ़े थे। रोमियो की पुस्तक प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय और उसके 20 से लेकर 38 वचन। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर की ओर से पौलुस वचन को प्राप्त करता है और उस वचन को यहाँ पौलुस सबके साथ इस 20वें वचन से बांटना आरंभ करता है। हालेलुया। और यहाँ पर यकीन जानिए, जो बातें पौलुस कहता है उसको सुनना कोई भी पसंद नहीं करेगा। मैं भी रहता तो मैं निगलेक्ट मारता, पौलुस रहने दे, पहले इतने तकलीफें हैं, अभी हमको नई कहानी मत बता, मैं पौलुस को रोक देता। ये वो बातें थी जो परमेश्वर की ओर से पौलुस ने प्राप्त की थी, लेकिन इसको कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। और आज मैं इस अध्ययन को चाहता हूं कि यही समाप्त करूं। कल हम इसी स्थान से, इसी बात से हम आरंभ करेंगे। कल की अध्ययन की शुरुआत में हम इन सारे 20 से लेकर 38 वचनों को फिर एक बार पढ़ेंगे और फिर हम अपने आगे के अध्ययन में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आज आपको जरूर आशीष दी होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इस समय हम लोग अपने धन्यवाद के बलिदानों को प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम चाहते हैं राजा, जो धाड़स, जो दृढ़ता, जो हियाव तूने पौलुस को दिया, उससे भी बढ़कर प्रभु तो हम में से हर एक के जीवन पर उंडेल, ताकि हम तेरे नाम को कहीं भी लेने से लजाने न पाए। परमेश्वर पिता, हमें सामर्थ्य बल दे, अद्भुत ताकत से भर, सामर्थ, समझ, बुद्धि और ज्ञान से भर परमेश्वर पिता, ताकि कहाँ पर हमको कौन सी बातों को कहना है उसका हमें ज्ञान हो सके। राजा प्रभु, हम किसी के हृदय को ठेस न पहुंचाने वाले हो सके, हम किसी को दुखी करने वाले न हो सके, परंतु हमें सामर्थ्य कि हम केवल सत्य के सुसमाचार को लेकर जो अधिकार हमें तूने दिया है, उस अधिकार में होकर हम आगे बढ़ सके। राजा, जितनों ने आज वचन सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रपति मैडम और सारे सेंट्रल और स्टेट के कैबिनेट और जो भी राज्यसभा, विधानसभा, जो भी मिनिस्टर्स हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें, ताकि आपकी प्रार्थना से वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आजाद कर सके। हालेलुया। प्रियो, प्रार्थना करें कि जब परमेश्वर
उनके जीवन में किसी भी कार्य को करता है तो प्रार्थना करे कि परमेश्वर के उस कार्य के द्वारा इस देश की उन्नति हो सके। हालेलुया, आमीन। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। इस देश के संविधान ने जो अधिकार मुझे और आपको दिया उसका पूरा फायदा उठाइए, आमीन। और इस देश की कानून और न्याय व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें और इस देश में शांति के सुसमाचार को फैलाएं। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।